Hare
Hare
भगवान की ओर से इस्लाम कथा में हृदय की गहराई से हार्दिक स्वागत है। समय बहुत भारी चल रहा है और बहुत सारे भक्तों को भी बहुत सारी पीड़ाओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारे बहुत सारे भक्त जो हैं इस समय भौतिक रूप से कष्ट में हैं। हैदराबाद में हमारे विष्णु हरि और यहाँ पर जो कन्हैया लाल प्रभु आते थे उनकी माता भी हॉस्पिटल में आईसीयू में है। दयाराम प्रभु की पत्नी भी हॉस्पिटल में है। हम सब हृदय से नरसिम्हा कवच पढ़ते हुए नरसिम्हा वाले भगवान से प्रार्थना करते हैं कि समस्त जीवों के जीवन में से जो भौतिक कष्ट हैं, भौतिक पीड़ाएं हैं, उनका क्षमन करें ताकि हम अपने मनुष्य जीवन की सफलता की ओर आगे बढ़ सकें। हृदय से समस्त जीवों के कष्टों को दूर करने के लिए प्रार्थना करते हुए सब मेरे साथ नरसिम्हा कवच का पाठ कीजिए। कृपया अपने बच्चों को शांत रखिए और जो शांत नहीं बैठ रहे उनको बाहर ले जाइए। ओम अथ श्री प्रहलाद कृत श्री नरसिम्हा कवचम वक्षे प्रह्लादेनोदितं पुरा सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनं सर्वसम्पत्करं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकं ध्यात्वा नरसिंहं देवेशं हेमसिंहासनस्थितं विवृतास्यं विनयनं शरदिन्दुसमप्रभं लक्ष्म्यालिङ्गितवामाङ्गं विभूतिभिरुपाश्रितं
चतुर्भुजं कोमलांगं स्वर्णकुण्डलशोभितम् उरोजशोभितो रस्कं रत्नकेयूरमुद्रितम् तप्तकाञ्चनसङ्काशं पीतनिर्मलवाससम् इन्द्रादिसुरमौलिस्फुरन्माणिक्यदीप्तिभिः विराजितपदद्वन्द्वं शङ्खचक्रादिकीर्तिभिः गरुत्मता च विजया स्तूयमानं मुदान्वितं स्वरितमनसंवासं कृत्वा तु कवचं पठे नृसिंहो मे शिरः पातु लोकरक्षात्मसम्भवः सर्वगोपीस्तम्भवास बालं मे रक्षतो ध्वनि नृसिंहो मे दृशः पातु सोमसूर्याग्निलोचन स्मृतिं मे पातु नरहरि मुनिवर्यस्तुतिप्रिय नासा मे सिंहनासस्तु मुखं लक्ष्मीमुखप्रिय सर्वविद्याधिपः पातु नृसिंहो रसना मम वक्रं पातु इन्दुवदनं सदा प्रह्लादवन्दितं नृसिंहः पातु मे कण्ठं स्कन्दो भूपर्णान्तके दिव्यास्त्रशोभितो भुजो नृसिंहः पातु मे भुजो करो मे देववरदो नृसिंहः पातु सर्वदा हृदयं योगिसाद्यश्च निवासं पातु मे हरि मध्यं पातु हिरण्याक्ष वक्षकुक्षिविदारण नाभिं मे पातु नरहरि स्वनाभि ब्रह्म संस्तुतं ब्रह्माण्डकोटया कट्यां यस्यासौ पातु मे कटे गुह्यां मे पातु गुह्यानां मन्त्राणां गुह्यरूपधे ऊरु मनोभव पातु जानुनि नररूपधे जङ्घे पातु धराभार खण्डायो सौम्यकेसरी सुरराज्यप्रद पातु पादौ मे नरईश्वरः सहस्रशीर्षः पुरुषः पातु मे सर्वशस्त्रं महावीराग्रजोज्ञितः महाविष्णुदक्षिणेतु महाज्वालस्तु नैऋतो पश्चिमे पातु सर्वेषु दिशि मे सर्वतोमुखः नृसिंहः पातु वायव्यां सौम्यां भीषणविग्रहः ईशान्यां पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायकः संसारभयदः पातु मृत्युर्मृत्युर्निकेसरी इदं नृसिंहः कवचं प्रह्लादमुखमण्डितं भक्तिमान्यः पठे नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुर्प्रजायते यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोत्य संशयम् सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् भूम्यन्तरिक्ष दिव्यानां ग्रहाणां विनिवारणम् ऋषिकोरकसम्भूत विशापहरणं परम् ब्रह्मराक्षसयक्षाणां दूरोत्सारणकारणम् भुजिरातालपत्रे वा कवचं लिखितं शुभं करमूले धृतं येन सिद्धेयुकर्मसिद्धयः देवासुरमनुष्येषु स्वं समेव जयं लभेत् एकसन्ध्यं त्रिसन्ध्यं वा यः पठेत् नियतो नरः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति द्वात्रिंशतिसहस्राणि पाठे शुद्धात्मना नृणां कवचस्यास्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धिः प्रजायते अनेन मन्त्रराजेन कृत्वा भस्माभिमन्त्रणम् त्रिलकं धारयेदस्तु तस्य ग्रहभयं हरेत् त्रिवारं जपमानस्तु दत्तं पायामि मन्त्रश प्राश्रयेद्यं नरं मन्त्र नृसिंहध्यानमाचरेत् तस्य रोगा प्रणश्यन्ति ये च स्युः कुक्षिसम्भवः किमत्र बहुरूपेण
नृसिंहसदृशो भवेत् मनसा चिन्तितं यत्तु सतच्चाप्नोत्य संशयम् गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हठन्तं वीर्यन्तं तापयन्तं दिवि भुवि दितिजं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं वीक्ष्यन्तं घूर्णयन्तं करनिकर्षते दिव्यसिंहं नमामि इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे प्रह्लादप्रोक्तं श्रीनृसिंहकवचं सर्वविघ्नविनाशं श्रीमद् भगवान् सर्वविघ्नविनाशक श्रीमद् भगवान् भक्त श्रोमणी प्रहलाद महाराज की नित्य लीला प्रवेश में शरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की राम चरण रति जो चहे अथवा पद निर्वाण भाव सहित सो यह कथा भरो श्रवण पुटिका राम नाम की औषधि जो कोई दिल से खाए तो कोई अंग पीड़ा नहीं महारोग मिट जाए मेरा जय कुंज बिहारी
सब हाथ जोड़ के नेत्र बंद करके गुरु और गवर्नर से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे। हरि बोल। ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम। भगवती वासुदेवाय।
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा। वरणो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश। सियावर रामचंद्र की राधावरी कृष्ण लाल की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन पवन सुत हनुमान की जय। पिछली दफा हमने अयोध्या कांड को समाप्त किया और अब हम अरण्य कांड में प्रवेश कर रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि रामायण में टोटल कितने भाग हैं, कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। पहला है बाल कांड, उसके बाद है अयोध्या कांड, उसके बाद अरण्य, उसके बाद किष्किंधा, लंका, सुंदर और उत्तरकांड है। तो इस तरह से अभी हम कौन से कांड में प्रवेश कर रहे हैं? तीसरे कांड में। क्या नाम है उसका? अरण्य कांड में। अरण्य कहते हैं वन को, क्योंकि अभी भगवान वन में हैं। अब तो हमने पिछली दफा पढ़ा कि भगवान अभी चित्रकूट में थे और चित्रकूट में भरत जी उनको लेने के लिए आए थे। भरत जी सारी अयोध्या को लेकर उनको लेने के लिए आए और उस समय भरत का एक ही निवेदन था कि आप चलिए वापस यहाँ से और अयोध्या का राज संभालिए। भरत की इस निवेदन को लेकर सब जनक महाराज जो है उनकी ओर से बोलते हैं कि जनक महाराज निर्णय लेंगे। जनक महाराज ने तटस्थ रूप से निर्णय लिया कि राम प्रेम के आगे वरदान को हमेशा झुकना पड़ता है। राम आज भरत के सामने, आज भरत के प्रेम के सामने आपका वरदान झुक गया है, अतः निर्णय मैं नहीं लूंगा। निर्णय कौन लेगा? निर्णय भरत लेगा। लेकिन जनक महाराज ने भरत को एक बहुत ही सुंदर आदेश दिया और कहा, देखो भरत, प्रेम में जिद नहीं होती है, प्रेम में तो समर्पण होता है। प्रेम में अपनी इच्छा नहीं देखी जाती। प्रेम में तो जिस प्रेमी के प्रति हमारा प्रेम होता है उसके अंतर की इच्छा को जानकर ही निर्णय लेना पड़ता है। अतः भरत, तुम पहले राम की इच्छा को जानो तभी तुम निर्णय लेना। भरत का हृदय अधीर हो गया, लेकिन भरत जी ने अपने हृदय पर पत्थर रखकर ये कहा कि ठीक है, यदि राम की संतुष्टि इसी में है तो मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि राम 14 वर्ष तक अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वनवास में रहे, लेकिन यदि एक दिन भी अधिक वो यहाँ रहे,
14 वर्ष गुजरने के उपरांत अगर एक दिन भी आगे बढ़ा तो फिर ये भरत सी नहीं सकेगा, मैं आत्महत्या कर लूंगा। और भगवान राम की चरण पादुका खो लेकर भरत पूरी अयोध्या के साथ वहां से लौट उठे। तब भगवान श्री राम ने सोचा कि अब तो चित्रकूट में तो सबको पता चल गया है कि मैं यहाँ पर हूँ, तो मुझे अब यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि वरना तो रोज रोज यहाँ पर अयोध्या के लोग आते रहेंगे। इसीलिए भगवान अब वो स्थान छोड़ना चाहते हैं। भगवान वहां से निकले हैं सीता मैया और लक्ष्मण के संग। आगे जाते जाते भगवान अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। ये कैसे है दाम्पत्य जिनके घर में भगवान आ रहे हैं बिन बुलाए। कोई अत्रि ऋषि ने आमंत्रण नहीं दिया था भगवान को कि भगवान आप मेरे घर पे पधारिए, बस भगवान स्वतः आ रहे हैं। तो यदि हम भी चाहते हैं कि हमारा दाम्पत्य जीवन ऐसा हो जिसमें भगवान स्वयं आना स्वीकार करे, तो आज हम ये देखेंगे अत्रि ऋषि और उनकी पत्नी अनुसुईया का दाम्पत्य जीवन कैसा था। अत्रि, अ का मतलब होता है नहीं, त्रि का मतलब होता है तीन, तीन का मतलब होता है तीन गुण, जिसके अंदर ये तीन गुण नहीं है। भौतिक प्रकृति के तीन गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जो व्यक्ति इन तीन गुणों से ऊपर उठा हुआ होता है उसे कहा जाता है अत्रि। और भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं त्रैगुणिया विषया वेदा निस्त्रय गुणियों भवार्जुन। हे अर्जुन, वेदों में तो बस तीन गुणों के विषय में बताया गया है, लेकिन तुम्हें इन तीन गुणों से ऊपर उठना है। जब तक कोई इन तीन गुणों के अंदर फंसा रहेगा, जब तक कोई सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण के अंदर घरक रहेगा, तब तक उसे कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्तो मध्ये तिष्ठति राजसा जगन्य गुण वित्तस्तो अधो गच्छन्ति तामसा। यदि हम तमोगुण में रहेंगे तो नरक लोक में जाएंगे, यदि रजोगुण में रहेंगे तो पृथ्वी पर रहेंगे। अगर सतोगुण भी स्वीकार कर लिया तो भी इस प्लैनेट से बाहर नहीं निकल सकेंगे, ऊपर के लोकों में जाएंगे, यूं ही आना जाना ऊपर नीचे चला रहेगा। इसीलिए भगवान कहते हैं निस्त्रय गुणियों, इन तीनों गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा। जो कोई इन तीनों गुणों से ऊपर उठता है वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। अत्रि ऋषि भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और जब कोई पुरुष तीनों गुणों से ऊपर उठकर भगवान की शुद्ध भक्ति करता है, तब उसे अनुसुईया जैसी पत्नी प्राप्त होती है। रात दिन रावण की तरह अपराध करने वाला व्यक्ति सोचे कि मेरी पत्नी सीता जैसी पवित्र हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पहले राम की तरह बनना पड़ेगा। और अनुसुईया का मतलब क्या है पता है? सूया का मतलब होता है ईर्ष्या, और जो अन का मतलब होता है नहीं। जो स्त्री स्वप्न में भी किसी से ईर्ष्या नहीं करती उसे अनुसुईया कहा जाता है। ऐसे अत्रि ऋषि और अनुसुईया के आश्रम में आज भगवान पधार रहे हैं। अनुसुईया माता की बहुत महिमाएं भक्तों। एक पत्नी है और पतिव्रता नारी है। आगे चलकर यही देवी अनुसुईया सीता मैया को पतिव्रत्य धर्म का उपदेश देने वाली है। भगवान श्री राम और सीता मैया स्वयं चलकर आए उनके आश्रम में। अत्रि ऋषि और अनुसुईया माता ने बहुत सुंदर भगवान का स्वागत किया है, और अत्रि ऋषि बहुत सुंदर स्तुति करती हैं। मैया सीता अनुसुईया माता के पास बैठी है। माता सीता को बहुत ही सुंदर शिक्षा प्रदान करती हैं। अनुसुईया जी अपने पति की इतनी सुंदर सेवा करती हैं कि उनकी ख्याति तीनों लोक में फैल गई, और अपने पतिव्रत्य के धर्म पर उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश तक को अपना पुत्र बनाकर अपने पल्ले में बिठा दिया। एक बार क्या हुआ, नारद मुनि घूमते घूमते वैकुंठ में गए और लक्ष्मी जी को कहने लगे, आप अपने आप को सबसे महान पतिव्रता स्त्री समझते हो, सारा दिन बस पति के चरण दबाते रहते हो। पति की सेवा कैसे की जाती है ये यदि देखना है तो धरती पर जाकर देवी अनुसुईया को देखिए, कितनी सुंदर सेवा करती है वो अपने पति की।
और उनकी ख्याति तो तीनों लोकों में फैली हुई है। उनकी कीर्ति तीनों लोकों में फैल रही है। ये सुनकर लक्ष्मी जी ने सोचा, अच्छा मुझसे भी महान, मुझसे भी अधिक महान है वो। तब लक्ष्मी जी को नारद मुनि तो इतना कहकर चले गए और लक्ष्मी जी को लगा, अच्छा पृथ्वी की कोई साधारण स्त्री मुझसे महान कैसे हो सकती है। फौरन देवी पार्वती के पास गई और पार्वती जी को कहा, बहन सुनती हो, हम तो स्वयं को ही महान समझते हैं, ये कौन है अनुसुईया जो हमसे भी महान है। तो पार्वती ने कहा, मुझे भी नहीं पता, लेकिन ख्याति तो यहाँ तक आ रही है। बोला चलो ब्रह्मांड से पूछते हैं। तीनों मिलकर सत्यलोक में दोनों जाती हैं और ब्रह्मांड से पूछते हैं, अनुसुईया को जानते हो जिसकी ख्याति तीनों लोक में फैली हुई है। ब्रह्मांड ने कहा, नहीं मुझे भी उसके विषय में खाली पता है, वो कौन है उसके बारे में नहीं पता। तो बोला तो ठीक है। अब तीनों ने, लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्मांड, तीनों ने एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग की और तीनों ने सोचा कि हम तो महान हैं, सब संसार में सबसे ज्यादा महान है, अगर हमसे कोई आगे बढ़ रहा है तो ये तो बात ठीक नहीं है। तो हम क्या करना चाहिए, क्या करें क्या करें क्या करें। तो ये तीनों सोचने लगी। फिर सोचा कि क्यों ना अनुसुईया देवी की पातिव्रत्य धर्म की परीक्षा ली जाए। अब परीक्षा कैसे लेनी है। बोला हमको तो बहुत सारे काम है, ये तीनों बस ऐसे ही बैठे होते, इनको कोई काम धंधा नहीं। लक्ष्मी माता बोली, हाँ मेरे वाले तो सारा दिन सोते रहते हैं। पार्वती बोली, मेरा तो समाधि से ही नहीं उठता। और ब्रह्माणी कहने लगी, मेरा वाला तो वेद शास्त्रों के भार को ढोकर बैठा होता, सारा दिन बस किताबों के अंदर शास्त्र, इनको कोई काम देना चाहिए, इनको कोई सेवा देनी चाहिए। अब हम इन तीनों को ये सौंपते हैं कि जाइए और अनुसुईया देवी की पातिव्रत्य धर्म की परीक्षा लेके आइए। तो तीनों ने ऐसे कॉन्फ्रेंस मीटिंग की। ब्रह्माणी जी ब्रह्मा जी के पास गई, लक्ष्मी जी विष्णु भगवान के पास, पार्वती जी, देखो जी आपको हमारा एक काम करना है, पृथ्वी पर जो देवी अनुसुईया है उसके पातिव्रत्य धर्म की परीक्षा लेने के लिए आपको जाना है और इतनी कठोर परीक्षा लेनी है कि वो उस परीक्षा में सफल हो सके। अच्छा ऐसा है। तो उन्होंने कहा, जाहिर आदेश मिला है, मतलब कोई भी हो आखिर पत्नी के आदेश को तो पालन करना ही पड़ता है। तो तीनों जाकर एक जगह पर मिले और एक दूसरे के मुंह में देख रहे थे। तीनों को एक जैसा आदेश मिला था तो फिर छुपाने की कोई बात ही नहीं थी। तो उस आपस में बता, बोले चलो अब चलते हैं। कभी कभी पत्नी की बात भी मान लेनी चाहिए, तभी हम घर में सुखी रह सकते हैं। ये सोचकर तीनों गए हैं और वहां से निकले हैं अनुसुईया देवी की पातिव्रत्य धर्म की परीक्षा लेने के लिए। और यहाँ पर अत्रि ऋषि जो है वो अपनी पत्नी को एक आदेश देकर जाते हैं, देखो देवी, मैं किसी काम से जा रहा हूँ, अगर घर में कोई भी ब्राह्मण आए तो उसे खाली हाथ मत जाने देना, उसे दान अवश्य देना, खाली हाथ कोई ब्राह्मण नहीं जाना चाहिए। ये कह के अत्रि ऋषि तो चले गए और यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु और महेश सोचने लगे कैसे परीक्षा लें। चलो ब्राह्मण बन जाते हैं और भिक्षा लेने के लिए जाते हैं। तो तीनों ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और भिक्षा लेने के लिए अनुसुईया माता के द्वार पर आके कहते हैं, भिक्षाम देहि देवी भिक्षाम देहि। इतना सुनकर देवी अनुसुईया बहुत प्रसन्न हुई और बहुत सारा आटा चावल दाल गुड़ ये सब लेकर और ऊपर दक्षिणा लेकर एक थाल भर के आई और उनको कहने लगी, हे ब्रह्मण देवता, भिक्षा लीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि मैं सदा सर्वदा अपने पति की आज्ञा का पालन करती रहूं। तब उन तीनों ने क्रोध करके कहा, मूर्ख, इस प्रकार नहीं, जैसे हम कहेंगे उस प्रकार से भिक्षा देनी पड़ेगी। तब अनुसुईया जी ने कहा, आप आज्ञा कीजिए ब्राह्मण देव, आप जैसे कहेंगे मैं वैसे ही आपको भिक्षा दूंगी। तब बोला, देखो हम भिक्षा तभी लेंगे जब तुम पूरी ओर से निर्वस्त्र होकर हमें भिक्षा दो। इतनी कड़ी परीक्षा। एक पतिव्रता स्त्री है, पति का आदेश है कि
कोई ब्राह्मण खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भिक्षा नहीं देती है तो पति आज्ञा का उल्लंघन है, और निर्वस्त्र होकर भिक्षा देती है तो पति धर्म भ्रष्ट हो जाता है। देवी अनुसुईया बहुत चिंतित हो गए। लेकिन जब हम अपने धर्म पर टिके होते हैं ना, जो व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता है, भगवान उसकी सुरक्षा करते हैं। उस समय देवी अनुसुईया कहने लगी, यदि मैंने वास्तव में मन, कर्म, वचन से मेरे पति की सेवा की है, दिन रात यदि मैं पूरी श्रद्धा के साथ अपने पति की सेवा करती रही हूँ और एक क्षण के लिए भी मुझे इस सेवा का अभिमान नहीं हुआ है, यदि वास्तव में मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, तो ये तीनों बालक, तीनों ब्राह्मण एक दिन के बालक बन जाए। बस इतना ही कहना था, और ब्रह्मा, विष्णु और महेश इतने छोटे से एक दिन के बालक बन गए और जोर जोर से रोने लगे। अब एक दिन का बालक, उसको तो किसी प्रकार से भी हम उनके सामने आए, उसको तो कोई इतना ज्ञान नहीं होता है स्त्री पुरुष का, तो आप एक दिन के बालक को भिक्षा भी क्या देंगी? तो तीनों को अपनी गोद में बिठाकर उनको दूध पिला के संतुष्ट कर दिया। अब सोचने लगी, ये तो इतने छोटे से बालक हो गए हैं, मुझे तो पता भी नहीं है कौन, इनको क्या करना, मतलब भिक्षा तो दे दी, अब तो छोटे हो गए थे ना। तो 3 पल्ले मंगवाए और तीनों को अपने घर में ही बालक की तरह पालने लगी। जैसे अपने बालक को पालते ना, ऐसे पालने लगी। 2 दिन हुए, 4 दिन हुए, 6 दिन, हफ्ता, 10 दिन, इतने दिन हो गए। वैकुंठ में नारायण नहीं, कैलाश पर शिव जी नहीं, ब्रह्मदेव अपने ब्रह्मलोक में नहीं, और यहाँ पर लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्मा जी परेशान। तो फिर लक्ष्मी जी पहले जाती है, पार्वती शिव जी आए? बोला, नहीं बहन, मैं तो खुद इंतजार कर रही हूँ, इतने दिन हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए। तो इधर से ब्रह्मा जी भी आई। बोला, पता नहीं कहाँ है, हमने उनको देवी अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए दिए, ऐसा तो नहीं उनके साथ कुछ बुरा हो गया होगा, चलो चलो देखते। घूमते अनुसुईया माता के घर पे गई, और अनुसुईया माता के घर पे जब गई तो फिर अब क्या करती, जाके बोली, माते हमको क्षमा कर दीजिएगा, हमने आपके पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेने के लिए अपने पतियों को भेजा था। लक्ष्मी, ब्राह्मणी और पार्वती तो देखकर बोले, अच्छा वो आपके पति थे? तो उनको तो पता ही नहीं था ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, क्योंकि वो तो ब्राह्मण बन गया। अच्छा ओ, तो बोला, लेकिन हमारे पति है कहाँ? तो उनको देख के बोला, वो जो तीनों पालने में रो रहे हैं ना, वो तीनों आपके पति हैं। तो उनको देखकर लक्ष्मी और पार्वती और तीनों लज्जित हो गई। तब अनुसुईया ने कहा, नहीं कोई बात नहीं, मतलब मैं आपकी बात का, आपके इस कार्य का बुरा नहीं मानती हूँ, गलती तो हर किसी से होती है। आप, मुझे नहीं पता इनमें से ब्रह्मा जी कौन है और ना शिव जी कौन है, आप अपना पति चुन लीजिए और लेके जाइए। अभी वो तो 4 हाथों वाले विष्णु नहीं है ना, वो तो ब्राह्मण बन के आए थे, तो छोटे। अब शिव जी के जटाएं भी नहीं है, कैसे पहचाने कि मेरा वाला पति कौन सा है? तो जैसे तैसे करके प्रार्थनाएं करके और भगवान विष्णु के चरण पे चिन्ह देखे, और शिव जी के कंठ पे है ना वो जो बना होता है ना नीले कलर की नीलकंठ है, वो देख के तो पहचान लिया उन्होंने। जो बच गया तो ब्रह्मा जी बन गए। तो उन्होंने सोचा, अपना पति तो पहचान लिया, गोद में उठाए, तो और भी जोर जोर से रोने लगे। तभी तीनों ने कहा कि अनुसुईया जी, आपकी बड़ी कृपा है जो हमें हमारे पति तो वापस मिल गए, लेकिन अब और भी एक अनुकंपा कीजिए, इनको अपने वास्तविक स्वरूप में लाकर दे दीजिए। ये इतने छोटे रहेंगे, लक्ष्मी जी बोली, ये इतने छोटे रहेंगे तो फिर संसार का पालन कैसे करेंगे? पार्वती कहने लगी, इतने छोटे होकर वो प्रलय कैसे करेंगे? तभी ब्रह्माणी कहने लगे, ये इतने छोटे रहेंगे तो सृष्टि का सृजन कैसे कर? कृपया इन्हें अपने मूल स्वरूप में वापस लेकर आइए। तभी उन्होंने कहा, नहीं चिंता मत कीजिए, अभी जैसा इनका मूल स्वरूप है वैसा ही होगा, जैसा आप चाहते हो वैसा ही होगा, तथास्तु कहते हुए गोद से निकल के ऊपर बड़े हो गए वापस से। तो परम सती पतिव्रता नारी जो है
उनके प्रताप से भगवान भी छोटे छोटे बन गए और एक दिन के बालक बन गए। वही परम सती अनुसुईया माता देवी सीता को बहुत ही सुंदर उपदेश देती हैं। पहले तो उन्हें बहुत ही दिव्य वस्त्र और आभूषण देते हैं। ऐसे सुंदर वस्त्रों की महिमा, स्त्रियों को वस्त्रों में बहुत आकर्षण होता है। बस कुछ भी हो, वार्डरोब बड़ा हुआ होगा ना, फिर भी मार्केट में जाएंगे, ये वाला कितना नाइस लग रहा है ना। तो वस्त्रों के अंदर ऐसा होता है, आकर्षण ऑटोमेटिकली होता है। लेकिन जो भी हम भौतिक वस्त्र लेते ना, उसमें 3 अवगुण होते हैं। एक तो पैटर्न पुराना हो जाता है, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा वो पुराना फट जाता है, मतलब कुछ समय के बाद जो है ना वो जीर्ण हो जाता है। और तीसरा क्या, कुछ दिन पहनने के बाद मैला हो जाता है, एक दिन भी पहनने के बाद मैला हो जाता है और उसमें से दुर्गंध आने लगती है। लेकिन देवी अनुसुईया ने अपने पातिव्रत धर्म से देवताओं की कृपा से ऐसे वस्त्र प्राप्त किए थे जो कि ना कभी पुराने होंगे, लेटेस्ट रहेगा हमेशा, एकदम ब्रांड न्यू, और ना ही कभी फटेंगे और ना ही कभी मेले होंगे। अब राजकुमारी है, आज राजकुमारी वन में भटक रही है, मगर अब अगर कपड़े मेले होंगे तो वहां पर उनके पास थोड़ी ना कोई साबुन होगा, डिटर्जेंट होगा जिसके साथ, तो उनको इतने सुंदर वस्त्र दिए और इतने सुंदर आभूषण दिए जिनकी चमक कभी खराब नहीं होगी। जैसे हम गोल्ड भी पहनते कुछ दिनों के बाद उसको वापस पॉलिश करवा, लेकिन ऐसे सुंदर वस्त्र और आभूषण दिए। फिर अनुसुईया ने जो उपदेश दिया है भक्तों, उस उपदेश पर तो पूरी 7 दिन की कथा हो सकती है। बहुत ही सुंदर उपदेश है, लेकिन हम पर तो वैसे ही आरोप है कि माता जी कथा बहुत बड़ी करती हैं, इसलिए थोड़ा सा ये उपदेश बहुत महान। आज नारियां बैठी हैं तो उस उपदेश को श्रवण करके हम अपने जीवन में उसको प्रैक्टिकल उतारने का प्रयास करेंगे। तो इतना ही सुन लीजिए, देवी अनुसुईया ने कहा, हे राजकुमारी, मात पिता भ्राता हितकारी, मीत प्रद सब सुन राजकुमारी। हे राजकुमारी सीता, एक स्त्री के लिए माता भी हितकारी है, उसके पिता भी उसके हित के विषय में सोचते हैं, उसके भाई बहन सब उसके हित के लिए सोचते हैं। परंतु जितना एक पति अपनी पत्नी को जितना सुख दे सकता है, उतना सुख संसार में और कोई भी अपनी पत्नी को जितना पति सुख देता और कोई नहीं देता। आज की नारी तो क्या होता है, थोड़ा सा भी अगर मामूली सा भी झगड़ा हो जाता है, फिर वो अपने पिता के घर की धमकी देती है, मैं चले जाऊंगी अपने पिता के घर पे। तो इस सिद्धांत को हमें समझना चाहिए कि पिता एक पत्नी को वो सुख थोड़ी दे सकता है जो कि एक पति देता है, भाई वो सुख नहीं दे सकता जो कि एक पति। इसलिए शास्त्रों में बहुत दफा बार स्त्रियों के लिए ये चेतावनी दी गई है कि एक स्त्री का सबसे बड़ा धर्म यही है कि तन मन और धन से अपने पति की सेवा करे। शास्त्र में लिखा है कि पति चाहे जैसा भी हो, ऐसा नहीं कि पति धर्मात्मा होना चाहिए तभी स्त्री का कर्तव्य है कि उसकी सेवा करे। नहीं, पति जैसा भी हो, भले वो शराबी हो, भले वो क्या भी कर रहा हो, लेकिन पत्नी का ये धर्म है कि वो उसकी आज्ञा में रहे और उसकी सेवा करे। अगर पति के अंदर कोई अपराध है या वो अगर वो नहीं कमा रहा है, तो ऐसा कभी पत्नी है ना, पति को हमेशा टॉर्चर करती, तुम कमाते नहीं हो, तुम धन नहीं लेके आते हो। अगर वो धन नहीं लेकर आता है तो भी उसमें पति का कोई भी अपराध नहीं है, क्योंकि उस स्त्री के भाग्य में वो धन नहीं है, उसके भाग्य में ही दरिद्रता है, इसीलिए उसके पति ने कमाया नहीं, वरना तो उसी को वो पति क्यों मिला, है ना। उस स्त्री के जीवन में वो पति इसीलिए आया क्योंकि उसके इतने अपराध हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा पति हमें संपूर्ण सुख दे, तो हमारे अपने कर्म ऐसे होने चाहिए कि हमारे पति के अंदर वो गुण हो। एक पति अपनी पत्नी को तो अपना सब कुछ दे देता है, अगर पति के अंदर कोई अवगुण होता है तो उसका कारण भी पत्नी के ही अपराध है, जिसके कारण उसे ऐसा पति मिला है। तो पति का कोई दोष नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो हमारे ही कर्मों का रिजल्ट बनकर हमारे पास आया।
पति ऐसा नहीं होता है जैसे हम संसार में लगता है हमको कि हमारी चॉइस का पति लेते हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता है। ये पहले से ही डिसाइडेड होता है। हमको लगता है कि इससे करेंगे, इससे करेंगे, इससे करेंगे, ये कोई भी नहीं। जिस तरह से ना माता पिता कभी हमने चॉइस की है, माता पिता ऑलरेडी मिलते हैं ना। कोई ये सोचता है भाई मुझे ये वाली माता मिलनी चाहिए, जो हमारे भाग्य के माता पिता होते हैं हमारे कर्मों के अनुसार वही बनते हैं। भाई बहन हम चॉइस करते हैं? नहीं करते। उसी तरह से जिस तरह से हम अन्य संबंध नहीं चॉइस करते हैं, वो ऑलरेडी भगवान की ओर से बने हुए होते हैं। उसी तरह से पति और पत्नी का जो संबंध है वो भी पहले से ही बना होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि शुरू के 20-25 साल तक हम अलग रहते हैं, बस बाद में वो संबंध बनता है। और उसके बाद पति जो है वो अपना सारा का सारा, जैसे ही हमको लगता है कि पत्नी सब छोड़ के आ जाती है पति के पास, अपने माता पिता को छोड़ देती है, अपने भाई बहनों को, लेकिन अगर देखा जाए तो पति क्या कुछ नहीं देता अपनी पत्नी को। अपना यौवन पति अपनी पत्नी को देता है, अपना तेज पति अपने पत्नी को देता है, अपना बल अपनी पत्नी को देता है, अपना गोत्र, अपना नाम, अपनी स्वतंत्रता, सब कुछ पति हालांकि अगर देखा जाए तो जब बॉयज यंग होते हैं तो कितने स्वतंत्र होते हैं, माता के ऊपर ऑर्डर चलाते हैं, ये नहीं खाएंगे, वो खाएंगे, ऐसे नहीं, अभी मुझे नहीं उठना है, अभी ये करना है। जब विवाह होता है बाउंड हो जाते हैं। विवाह होने के बाद इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं, इतनी सारी जिम्मेवारियों को पालन करते हैं, बच्चे बीमार होते हैं तो कितना परेशान होते हैं। वही जब यंग अवस्था में, अभी विवाह से पहले कितना स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्रता दांव पे अपनी सारी संपत्ति का हिस्सेदार जो है वो अपनी पत्नी को बनाते हैं। यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी कह देती है पति के बाद संपत्ति का पूरा हिस्सा जो है वो पत्नी का होता है, पत्नी का अधिकार होता है। इतना ही नहीं, ये सब तो मैंने भौतिक बताया है, अब आध्यात्मिक सुनिए। पति अपने पूरे जीवन में जितना भी पुण्य करता है उसका आधा हिस्सा बगैर मांगे, ऐसा नहीं संकल्प करना पड़ेगा, बगैर मांगे वो शास्त्रों के अनुसार ये लिखा गया है कि वो पत्नी को मिलेगा। जिस दिन से विवाह करता है, विवाह से लेकर अंतिम सांस तक जितने भी पुण्य किए हैं बगैर किसी कारण के, उसके सारे पुण्य उसको मिलते हैं। पत्नी के किए गए पुण्यों को उसको नहीं मिलता। बल्कि ये सुनकर तो आपको और भी आश्चर्य होगा कि पत्नी से यदि कोई पाप हो जाता है तो उस पाप का आधा भाग जो है वो पति को भुगतना पड़ता है। इसीलिए कभी कभी पत्नियां बोलती है ना, भाई मेरे ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शंस क्यों करते हो, पति के ऊपर पत्नी के आज्ञा में रहना पड़ता है, ये नहीं करो, ये नहीं करो। वो सोचता है बेचारा कि भाई एक तो पहले से मेरे पुण्य कम है, उसका भी आधा हिस्सा तुम्हें दूंगा, और बाहर निकल के तुमने मेरे आदेश का पालन नहीं किया और तुम भी पाप करोगी तो आधा पाप मुझे भुगतना पड़ेगा। इसीलिए मेहरबानी करो, मुझ पे कृपा करो, अब तो तुम घर पे रहो। और आजकल क्या होता है, स्त्रियों को स्वतंत्रता चाहिए, है ना, हमको बराबर के हुकूक चाहिए। तो पति को शास्त्रों में परमेश्वर बताया गया है, ऐसा बताया गया है कि यदि अगर कोई पति जो है वो वर्णाश्रम धर्म का पालन करके गुरुकुल से शिक्षा लेकर भगवान की सेवा करता है, तो पत्नी को भगवान की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है, वो खाली अपने पति की सेवा करेगी, भगवान उसे स्वीकार कर लेंगे। इतना पति का सम्मान है। और पत्नी का सबसे बड़ा धर्म, पत्नी का सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि वो अपने पति की सेवा करे। और जो सुख एक पति अपने पत्नी को देता है, और अगर पत्नी जो है 100% समर्पण देखेगी, चाहे कैसा भी पति हो, चाहे वो कितना ही क्रूर व्यक्ति क्यों न हो, अगर पत्नी 100% सिंसियरिटी के साथ उसकी सेवा करेगी तो वो अवश्य उसका साथ देगा और अवश्य उसकी भी इच्छाओं का ख्याल रखेगा। इसलिए मन कर्म वचन से अपने पत्नी को अपने पति की सेवा करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर अनुसुईया माता बताती है, देखो सीता, धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपत्काल परखियो जाई। हे सीते, इस संसार में 4 चीजों की परीक्षा हमेशा विपत्ति में होती है। आज राम के जीवन में विपत्ति आई है। वो स्त्री जो अपने पति के अतिरिक्त और किसी भी
पुरुष को देखती भी है। ऐसा कहा जाता है कि स्त्रियों में सबसे श्रेष्ठ स्त्री वही है। फर्स्ट क्लास की स्त्री वो होती है जो अपने पति के अतिरिक्त किसी और को पुरुष समझती ही नहीं है। उसके लिए संसार में बस एक ही पुरुष है, वो है मेरा अपना पति। और जो सेकेंड क्लास की स्त्री होती है वो जितने भी दूसरे पुरुष हैं उनको अपना पुत्र समझती है। वो समझती है मैं माता हूँ और बाकी जितने भी पुरुष हैं वो मेरे पुत्र के समान हैं। और थर्ड क्लास की जो स्त्री होती है जो अपने पति को धोखे में रखकर अन्य पुरुष के साथ संबंध रखती है, ऐसा बताती है अनुसुईया माता कि ऐसी स्त्री जो पर पुरुष पर नजर डालती है करोड़ों करोड़ों वर्ष तक रौरव नाम के नरक में गिरती है। और रौरव नाम के नरक में जाने के बाद 84 लाख योनियों में भटकने के बाद उसे फिर स्त्री का जन्म मिलता है और वो स्त्री का जन्म प्राप्त करके वो पति भी प्राप्त करती है। विवाह भी होता है, लेकिन विवाह होते ही वो विधवा हो जाती है। ना केवल करोड़ों जन्मों तक नरक का दुख भोगना पड़ता है और उसके उपरांत जन्म मिल भी जाता है तो वो विधवा होकर ना जाने कितने दुखों का सामना करना पड़ता है। और देवी अनुसुईया सीता मैया को कहती है, देखो देवी सीता, वास्तव में ये उपदेश तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि तुम तो इतनी पवित्र हो कि तुम्हारा तो केवल नाम लेने से कोई जीव पवित्र हो सकता है, परंतु तुम्हारे माध्यम से ये जगत की नारियों के लिए उपदेश है। इसीलिए श्री प्रभुपाद जी ने इस इस्कॉन आंदोलन में एंटर होने के लिए 4 शर्तें रखी है। ये काम वासना जो है वो बहुत इतना बड़ा अपराध है कि प्रत्येक जीव के अंदर काम का बहुत आकर्षण होता है। इसलिए हमको शास्त्रों के अनुसार चलना चाहिए। रामायण हमें जीना सिखाती है। आज हमारा समाज दुखी इसीलिए है क्योंकि हम शास्त्रों के इन आदेशों को भूल गए हैं। जब स्त्री दुखी होती है ना तो इसका कारण है उसके कारण उसकी संतान दुखी होती है, और जब संतान दुखी होती है तो समाज दुखी होता है। अर्जुन भी भगवद गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन का यही प्रश्न है, अधर्मो भी भवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वाशेय जायते वरुण संकर नरकायेन कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। यदि इस देश की स्त्री बिगड़ गई तो फिर कोई सुरक्षित नहीं रह सकता। इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि स्त्रियों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि यदि स्त्रियां पवित्र नहीं होंगी तो वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न होगी और जो भी कुछ पुण्य कार्य हो रहे होते हैं वो सब बंद हो जाएंगे। यहाँ तक कि वो माता पिता जो अपने पुण्यों के कारण स्वर्ग में चले गए हैं, परंतु जब उनकी संतान अपराध करती है तो पतन्ति पितरो हेषां, वो पुण्य किए हुए माता पिता स्वर्ग से गिरकर नरक में आ जाएंगे। इसलिए समाज में स्त्रियों को शिक्षा देने का बहुत बड़ा कार्य है। वो अवश्य हम सबकी जिम्मेदारी है कि ये माताओं की जिम्मेदारी है अपनी कन्याओं को पहले अपना चरित्र पवित्र रखना है, उसके उपरांत अपनी संतानों को ऐसी शिक्षा देनी है कि वो सुंदर दाम्पत्य जीवन गुजार सके। इस तरह से बहुत ही सुंदर उपदेश है, बहुत सुंदर उपदेश है, इसको समझना चाहिए। और अत्रि और अनुसुईया ने भगवान श्री राम और सीता मैया को बहुत बहुत स्वागत किया, बहुत बहुत सत्कार किया। अंत में प्रणाम करके श्री राम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर अब लक्ष्मण से पूछते हम ढूंढते हैं कि भाई कहाँ पर अब रहना है, तो पंचवटी में आते हैं। पंचवटी में एक बहुत ही सुंदर कुटिया बनाकर भगवान वहां पर रहना प्रारंभ करते हैं। बहुत ही आनंद से वहां पर रह रहे हैं। एक बार क्या हुआ, लक्ष्मण जी जो हैं वो अपने बाण को तेज कर रहे हैं, बाण की जो धार है उसको तेज कर रहे हैं। लक्ष्मण जी ना वन के टाइम में हर टाइम पर एकदम एक्टिव रहते थे, क्योंकि वन में रह रहे, कोई भी पशु पक्षी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो अपने बाण को तेज कर रहे होते हैं।
तो अचानक से क्या होता है कि आकाश मार्ग से शूर्पणखा वहां पर आती है, उड़ती हुई आती है और जैसे ही राम को देखती है उसी टाइम पर फ्लैट। इतने सुंदर व्यक्ति को तो उसने कभी देखा ही नहीं। वो एकदम सुंदर स्त्री का रूप धारण करके वहां पर आती है और डायरेक्ट से राम जी के पास जाती है और कहती है, मैं इस विश्व में सबसे सुंदर स्त्री हूँ, मुझसे सुंदर इस पूरे विश्व में कोई नहीं है। मैं कब से अपने लिए पति को ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे मेरे लायक कोई और लगता ही नहीं था। आज तुम्हें देखा है, ऐसा लगता है जिस तरह से मैं इस विश्व में सबसे सुंदर स्त्री हूँ, उसी तरह से तुम इस विश्व के सबसे सुंदर पुरुष हो। कितना अच्छा रहेगा कि इस विश्व के परम सुंदर स्त्री का परम सुंदर पुरुष के साथ विवाह हो जाएगा। मैं अपने विवाह का प्रस्ताव लेकर तुम्हारे पास आई हूँ। Will you marry me? तभी भगवान श्री राम बोलते, देवी मैं असल में बात ये है कि मैं पहले से विवाहित हूँ। तो बोला कोई बात नहीं, तुम्हारी पत्नी को भी घर पे दासी बना के रख लेंगे हम दोनों। तो बोला नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने ना अपनी पत्नी को ये वचन दिया है कि मैं एक ही पत्नी के साथ विवाह करूंगा, विश्व भर में मैं दूसरी कभी भी जीवन भर में किसी और के साथ विवाह नहीं करूंगा। इसलिए मैं आपसे क्षमा की याचना करता हूँ, क्योंकि मैं तो दूसरा विवाह कर नहीं सकता। हाँ, तुम्हारे लिए एक दूसरा सुझाव है, एक दूसरा प्रपोजल दूं। तो बोला क्या? बोला देखो ये मेरा भाई है, ये छोटा है, वैसे तो ये भी कंवारा नहीं है, लेकिन अभी वनवास में इसकी पत्नी साथ में नहीं है, तुम इधर ट्राई मारो ना, हो सकता है वो मान जाए। तो शूर्पणखा जो है वो पहले लक्ष्मण जी को गौर से देखती है, फिर राम को देखती है, फिर लक्ष्मण को देखती है। बोले ठीक है, ये नहीं ये सही, ये भी तो अच्छा ही लग रहा है। तो उसके पास जाती है, बोलती है देखो मैं विश्व में सबसे सुंदर स्त्री हूँ, तुम्हारा भाई तो बेवकूफ निकला। मैंने उसको पहले बोला था, लेकिन उसको तो समझ में आई नहीं बात। चलो ठीक है, उसको रहने दो, हम दोनों विवाह कर लेते हैं। तुम मुझसे विवाह कर लो, इस संसार में मुझसे सुंदर कोई नहीं, और मुझसे इस विवाह करने के बाद तुम्हें जो आनंद मिलेगा और तो किसी के साथ विवाह करके मिलेगा ही नहीं। तब लक्ष्मण जी कहने लगे, देवी अभी तो तुम स्वामिनी बनने के स्वप्न देख रही थी और अभी तुम इस दास के पास आ गई। क्यों, क्या मैं नहीं समझी? बोला देखो वो जो सामने है ना, वो मेरे स्वामी है और मैं तो दास हूँ। अगर तुमने मेरे से विवाह किया ना, तो तुम्हें सारी जिंदगी इनकी सेवा करनी पड़ेगी। देखो एक बार मना किया है ना तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से ट्राई करके देख लो, शायद मान जाए। तो फिर वापस आती श्री राम के पास। बोले देखो ये तुम्हारा भाई तो बेवकूफ है, तुम समझदार दिखते हो, एक पत्नी तो क्या हो गया, हमारे राक्षसों में तो बहुत सारी पत्नियां करते हैं, और मैंने सुना है कि जितने भी राजा हैं उनकी बहुत सारी पत्नियां होती हैं, तो एक पत्नी से क्या होगा, दूसरी पत्नी भी कर लो। तभी श्री राम ने कहा, देखो देवी ये तो मुझे पता है कि राजा लोग बहुत सारी पत्नियां करते हैं, लेकिन मेरा भी क्या, मैंने ना अपनी पत्नी को वचन दे दिया है, नेक्स्ट बर्थ में तुम आना। अगर तुम इंतजार करती हो तो फिर द्वापर युग में, मतलब दिल में बोला होगा कि मैं द्वापर युग में तो बोलना ही नहीं पड़ेगा, वरमाला भी मैं लेके आऊंगा, पहना दूंगा, वहां पर तो कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, जितनी भी चाहिए होगी मिलेगा। 16,108 है तो 15-20 हो भी सही तो ओके, लेकिन इस दफा नहीं, इस दफा मैंने ना एक पत्नी व्रत लिया हुआ है। तो फिर वापस बोलती, जाओ ना, मेरा भाई अकेला, तुम अकेले व्यक्ति को तुम ना आकर्षित नहीं कर सकी, तुम मेरी तो पत्नी है ना, मेरी पत्नी के सामने तुम कैसे मुझे प्रपोज कर रही हो, वो भी मुझे समझ में नहीं आया, वो अकेला है, समझ नहीं रही हो तुम। तो इस तरह से जैसे फुटबॉल होता है ना, फुटबॉल को एक व्यक्ति किक करता है, दूसरे के पास दूसरा व्यक्ति किक करता है, उसके पास होता है, इस तरह से शूर्पणखा को फुटबॉल बना दिया। अभी उसको बहुत आखिर तो है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट सबके पास होती है, तो उसको भी दुख लगा कि यार कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा। फिर बोला इसका कारण है ना ये सीता। राम को बोला ये काकड़ी की तो सुकड़ी है लड़की, इसकी वजह से तुमने मुझे तो ठुकराया। सबसे पहले तो मैं इसको ये नोच के गाजर मूली की तरह चबा के खा जाऊंगी, फिर तुम मेरे साथ विवाह करना। तो जैसे ही वो सीता मैया के साथ अपने शूर्पणखा का मतलब क्या बताएं? शूर्प होते ना, एक हम लोग सिंधी लासी तो समझते हैं,
एक सूप होता है ना जिसके अंदर हम चावल छानते हैं, है ना, वो कैसा होता है, ऐसे बना होता है ना, तो जिसके नाखून जो है ना वो ऐसे सूप की तरह बने होते हैं। जिससे अगर अब लड़कियां लोग नाखून क्यों बढ़ाती हैं ये मुझे कभी समझ में नहीं आया। मतलब ये तो और गंदा लगता है ना, नाखून बड़े हुए होंगे तो कितना, मतलब ऐसे नहीं वो लगता है वेम्पायर वगैरह होती हैं जो चुड़ैले उड़ेले लगती है, ऐसा नहीं लगता। मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि नाखून बड़े लगने से ना और गंदा लगता है। और अब तो पता है क्या, उससे भी बड़ी बात, नाखून बड़े लगेंगे और उसके ऊपर ब्लैक कलर की नेल पॉलिश, मतलब जो देखे रात को भी उसको डर लगे क्या। और कभी कभी व्हाइट ड्रेस पहन के ब्लैक कलर की नेल पॉलिश हो, कैसा इतना काला काला लग के आते, मतलब वो क्या होगी चुड़ैल, कभी कभी अगर सोचा जाए तो ऐसी लगती होगी। तो शूर्पणखा का मतलब होता है जिसके नाखून ऐसे सूप की तरह बने हुए हो, बड़े बड़े नाखून हो, तो वो क्या करती, ऐसे नाखूनों के साथ आगे बढ़ती है, सीता मैया को गला दबाने वाली होती है। राम जी ने उसी टाइम पर इशारा किया और लक्ष्मण जी ने इशारा पाते इतने दिनों से तो हथियारों को घिस रहे थे, आज उसकी नाक और कान काट दिए। वो श्री रामचंद्र भगवान, और नाक और काटते उसने तो कभी सोचा ही नहीं था मेरे साथ ऐसा होगा। उसी टाइम पर चिल्लाने लगी, काट दिए मेरे नाक कान काट दिए, हाँ मेरे साथ इतना बड़ा अत्याचार है, कबला नारी के साथ इतना बड़ा अत्याचार। ऐसे करते करते अपने भाइयों के पास गए, वहीं करीब ही ये जो वन था ना जहाँ पंचवटी, वहीं करीब ही इसके भाई खर और दूषण का राज था। उनके पास गई और बोला, देखो तुम दोनों इतने बड़े बहादुर, मेरे भाई इतने शक्तिशाली हो, और तुम्हारे होते हुए तुम्हारी इस बहन के साथ इतना बड़ा दुर्बल नारी मेरे साथ इतना बड़ा अत्याचार किया किसने, बताओ। बोला ये सामने यहाँ पर दो राजकुमार रहने के लिए आए हैं, मैं तो बस ऐसे वहां से गुजर रही थी, खामखा में काट दिया। अच्छा, तो उन्होंने ना खर और दूषण 14,000 सिपाहियों की सेना लेकर वहां पर गए हैं, और इतनी सारी सेना लेकर वहां पर आ रहे हैं। तो उनको तो पता था भाई, लक्ष्मण को श्री राम ने पहले ही बोल दिया, देखो नाग के बिल में हाथ डाला है, अब तो वहां से डंक आएंगे, इसीलिए लक्ष्मण तुम पहले से ही चौकन्ने रहना। और श्री राम ने कहा, जैसे ही सेना आई है, श्री राम ने कहा, मैंने भी बहुत समय हो गया है, अभी तक हथियार नहीं चलाए हैं, तो लक्ष्मण इनका सामना मैं करता हूँ। तो भगवान का जो सारंग नाम का धनुष है, भगवान ने धनुष उठाया और धनुष के ऊपर प्रत्यंचा खाली चढ़ाई है, उसके ऊपर तीर नहीं लगाया। प्रत्यंचा चढ़ा के फिर क्या करते, एक बार चेक करते, ऐसे खींचते जोर से, और खींच के जैसे ही श्री राम ने छोड़ा है तो ऐसा धमाका हुआ, इतना बड़ा धाक हो गया कि जितनी भी सेना 14,000 की जो सेना आई थी ना, उनके कान में ऐसे आवाज आई, मतलब सब बहरे हो गए, किसी को आवाज ही नहीं आ रही थी, सबको लग रहा था कुछ सुना ही नहीं दे रहा, ऐसा लग रहा आवाज ही नहीं आ रही, इतना बड़ा धमाका हो गया, किसी को आवाज सुना ही नहीं दे रही। वहां पर खर और दूषण आदेश दे रहे हैं कि चलो ऊपर चलो, या तलवार फेंको, या ये करो, किसी को सुना ही नहीं दे रहा। सब क्या है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम राम। फिर क्या हुआ, इस तरह से सबको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, सब मोहित हो रहे थे। वो लग रहा था शायद मुझे कुछ उल्टा बोल रहा है, वो मुझे उल्टा, सबको लग रहा था शायद हमको कोई गालियां वालियां दे रहा है, कुछ समझ में आ रहा ही नहीं। और फिर देखते ही देखते फिर क्या हुआ, फिर श्री राम ने सबको मारा, खर और दूषण के साथ सबको मारा। जब शूर्पणखा ने देखा कि ये तो बहुत शक्तिशाली है, मेरे भाइयों को इतनी बड़ी सेना को मार दिया, फिर तो इसने सोचा अब मुझे कहाँ जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, चलो लंका चलना है, बहुत दूर है भाई, वहां पर तो बहुत टाइटल करने वाली है ये, तो नेक्स्ट वीक चलेंगे। यहाँ पर रखते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार है जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना से गुरु और कृष्ण के आदेशों का पालन करते हुए, हरि नाम का जप करते हुए गुरु और कृष्ण को प्रसन्न कर सकूं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की
सर्व विघ्न विनाशक नरसिंहदेव भगवान की, भक्त श्रोमणी प्रहलाद महाराज की, सियावर रामचंद्र भगवान की, सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, नित्य लीला प्रवेश भय शरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद